कंपनियों एवं भ्रष्टाचार का होगा बहिष्कार, लिया संकल्प। संदीप बंसल ने बरेली में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला में युवा इकाइयों के साथ समस्त प्रदेश कार्य समिति के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने प्रदेश के समस्त व्यापारियों से बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों एवं भ्रष्टाचार का बहिष्कार किए जाने का संकल्प करवाया। संदीप बंसल कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ कराते हुए उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों से आए व्यापारी प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई कि वह अपने किसी भी कार्य के लिए भ्रष्टाचार युक्त प्रणाली को नहीं अपनाएंगे और किसी भी काम के लिए पैसे का लेन देन गलत तरीके से नहीं करेंगे। बंसल ने कहा कि देश के व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट है। राष्ट्रीय हर घर तक, हर भारतवासी तक पहुंच चुकी है। अगर हम अपने व्यवसाय को जिंदा रखना चाहते हैं तो हम व्यापारी परिवार के लोगों को कड़ी से बहुराष्ट्रीय अपने परिवार को, बच्चियों को भी ऑनलाइन सामान मंगाने से रोकना होगा। कंपनियों का मकड़ जाल फैलता जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद संतोष गंगवार एवं विशिष्ट अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद रहे। बैठक का संचालन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री सीतापुर से शोभी टंडन ने किया। बैठक में प्रदेश महामंत्री शाहजहांपुर से सतीश सर्राफ, वशिष्ठ उपाध्यक्ष सहारनपुर से विमल बिरमानी, देवरिया से उपेंद्र नाथ त्रिपाठी, कानपुर से बरेली से जिला अध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी, महामंत्री मुकेश सिंघल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बोलते हुए जिला अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक में देश के अलग अलग जिलों में की जाती है कि वह आगामी माह के कार्यों की समीक्षा की जाए और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। प्रांतीय कार्य समिति बैठक में सर्वसम्मति से साल में एक जिंदा परियों के लिए व्यापारी दिवस घोषित किए जाएं। स्नातक एवं शिक्षा क्षेत्र की तरह व्यापारी वर्ग से चुनकर विधान परिषद सदस्य बनाए जाएं एवं भ्रष्टाचार में आरोपी किसी भी अधिकारी के खिलाफ सरकार द्वारा तत्काल दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव पारित किया जाए। तो मैं ये भी जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि वोकल फॉर लोकल। तो वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि जो आपके स्वदेश का बना है, जो आपके भारत का बना है, जो आपके उत्तर प्रदेश का बना है, जो आपके जिले का बना है, उसको महत्व दीजिए। प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे हैं कि विदेशी सामान खरीदिए, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं स्वदेशी सामान खरीदिए। अगर विदेशी कोई प्लेटफॉर्म है तो भी सामान स्वदेशी खरीदिए, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हमारे समझने में फेर है। आपका ये बहिष्कार नहीं है कि विदेशी करें, बल्कि उस प्लेटफॉर्म पर देशी सामान। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि हमें विदेशी को बढ़ावा नहीं देना है, स्वदेशी को। आज जो है प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, क्या मुद्दे हैं इसमें व्यापार? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश की कार्य समिति की ये बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों से अधिक व्यापारी नेताओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है। आज की इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती पहले सत्र का हमारा एजेंडा था और अब हम इस बात पर गंभीर चिंतन कर रहे हैं कि जो बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियां हैं, जिनकी वजह से खुदरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, व्यापारी वर्ग उसका कैसे मुकाबला करेगा। दूसरा एक बड़ा विषय जिस पर हम लोग निर्णय ले रहे हैं वो है भ्रष्टाचार। तो जो अभी तक सभी साथियों की राय बनी है उस पर मैं ये बात कह सकता हूं कि आज की इस बैठक में हम ये निर्णय ले रहे हैं कि जो व्यापारी परिवार है वो बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनियों का बहिष्कार करें, अपने परिवार को, बच्चों को, बच्चियों को रोकें पूरी शक्ति से कि हम ऑनलाइन सामान नहीं खरीदेंगे, हम ऑनलाइन सामान अपने घर पर नहीं मंगाएंगे। हम अगर लोहे का काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि लोहा तो ऑनलाइन नहीं बिक रहा, तो हम सारा सामान ऑनलाइन मंगा लें। नहीं, हम अगर मोबाइल का काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि लकड़ी हम खरीद लें, हम कपड़ा खरीद लें, जूता खरीद लें, तो फिर आपका मोबाइल भी ऑनलाइन बिकेगा। तो इसलिए पहल हमें खुद से करनी है। हम किसी और से क्या कहें जब हम खुद ही सामान खरीदने लग जाएंगे। इसलिए आज की कार्य समिति में पूरे प्रदेश के व्यापारियों से, पूरे देश के व्यापारियों से ये अपील हो रही है कि आप
और आपका परिवार, आपको कहना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा, आपको सख्ती करनी पड़ेगी कि ऑनलाइन सामान मत मंगाओ, बाजार से सामान लो, ताकि बाजार जिंदा रहे तो हमारा व्यापारी भी जिंदा रहे। दूसरा बड़ा विषय भ्रष्टाचार। मैं देख रहा हूं कि देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में निरंतर हम सबके मोबाइलों पर संदेश आते हैं कि भ्रष्टाचार कहीं पर भी हो रहा हो, कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, आप उसकी सूचना दीजिए, उसको टैप करवाइए या उसके बारे में शिकायत कीजिए। तो इसकी पहल अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल करेगा। हम इसीलिए संगठन चला रहे हैं कि हम अपने संगठन के द्वारा व्यापारी को रोकेंगे कि वो किसी भी प्रकार, अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर है, वो जिले स्तर पर है, एक व्यक्ति, एक व्यापारी नेता, एक पद, ये निर्णय हम लोग करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल और महिला इकाई, तीनों इकाइयों की प्रदेश की नई कार्यकारिणी गठित करने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। आज भी उस पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि सभी प्रतिनिधि जो प्रदेश के कोने कोने से चलकर आए हैं, उनसे विचार विमर्श के बाद इस पर कोई ठोस निर्णय हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि आज पूरी गंभीरता के साथ व्यापारियों की समस्याओं से लड़ने वाला संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है। दो विषय और हम लोग निरंतर प्रदेश और भारत सरकार तक लेकर के चल रहे हैं। एक विषय 365 दिन में एक दिन, जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस हो रहा है, व्यापारी दिवस भी पूरे देश में होना चाहिए। और दूसरा विषय, जैसे स्नातक क्षेत्र से, शिक्षक क्षेत्र से, स्नातक और शिक्षक क्षेत्र से जो पंजीकृत व्यापारी है, जो पंजीकृत शिक्षक है, स्नातक है, उसको चुनने का अधिकार होता है विधान परिषद का सदस्य। हम उत्तर प्रदेश में 20 लाख से अधिक व्यापारी पंजीकृत हैं। हमको भी ये अधिकार प्राप्त हो कि हम 6 विधान परिषद के सदस्य, अलग अलग प्रांत से, जो उत्तर प्रदेश को प्रांतों में बांटा गया है, 6 प्रांतों से 6 विधान परिषद सदस्य 20 लाख व्यापारियों से चुन करके सदन में भेज सकें। ये विषय भी आज की इस बैठक में प्रमुखता के साथ लिया जा रहा है। जनपद बरेली के अंदर एक पुल बन रहा है तो उसको लेकर व्यापारियों ने काफी प्रयास किए, लेकिन पुल नहीं होता, तो उसको लेके आपका कुछ सहयोग रहा है लोगों का? देखिए, ये एक स्थानीय विषय है यहाँ के पुल का, और मुझे ऐसा लगता है कि पुल का जो नाम है, पुल जोड़ने का काम करता है और कुछ उसमें कमी हो सकती है कि कुल पुल बनने से कुछ का नुकसान होगा तो बहुतों का फायदा भी हो सकता है। मुझे उसकी अभी विस्तृत जानकारी पूरी नहीं मिली कि किसको फायदा किसको नुकसान है, लेकिन बरेली के जो हमारे पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से उन्होंने जो निर्णय लिया होगा वो समुचित निर्णय लिया होगा। क्या नाम भैया आपका? विपिन गुप्ता, कहाँ से आप? लखनऊ से, प्रयागराज से। आज जो राष्ट्रीय महासम्मेलन व्यापारियों का चल रहा है, इसमें क्या जो देखिए, हम व्यापारियों की जो मुख्य समस्या है, जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज रेज किया है, हम व्यापारियों की मुख्य समस्या ई कॉमर्स और बड़े घरानों के द्वारा खोले जा रहे रिटेल आउटलेट से है। कई जगह आपने ध्यान दिया होगा कि लोग अमेजन फ्लिपकार्ट का विरोध तो करते हैं, लेकिन असली विरोध सिर्फ अमेजन फ्लिपकार्ट का ही नहीं है। असली विरोध तो घर के अंदर की लड़ाई भी है। रिलायंस ने जो अपने जियो स्टोर खोले हैं, रिलायंस ने जो सब्जी की दुकान खोलनी शुरू कर दी है, हमारे छोटे व्यापारी उससे पीड़ित हैं। विदेशियों से तो हम साइकोलॉजिकल रूप में, भावनात्मक रूप में उनका विरोध करके बाहर कर देंगे, लेकिन जो रिलायंस और टाटा ने अपने दुकान खोल रखे हैं, इनका क्या होगा? असली विरोध, असली व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने वाले तो ये लोग हैं। दरअसल इनको हमारी सरकारों ने सस्ती ज़मीन दी, इसलिए दी कि रोजगार पैदा करें, और वो रोजगार पैदा करने के साथ साथ वो सभी बड़े घराने के लोग रिटेल आउटलेट खोलने लगे। तो जो रिटेल आउटलेट बड़े घराने के लोग खोलने लगे तो हमारा व्यापार वहाँ चौपट होने लगा। तो मेरा विरोध है कि रिलायंस और टाटा जैसे समूह रिटेल आउटलेट न खोलें, अदरवाइज हम व्यापारियों को सड़क पर उतर करके उनका विरोध करना पड़ेगा।